एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी, शास्त्रों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा वर्णित है, अन्य समस्त वैष्णव संप्रदाय भी उसे स्वीकार करते हैं, किंतु राधावल्लभ संप्रदाय में एकादशी व्रत क्यों नहीं किया जाता है? तब महाराज जी ने उत्तर दिया, हमारे यहाँ श्री राधा दास्य प्रधान निकुंज की उपासना है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी। हम कोई भक्त संत या वैष्णव नहीं हैं। संत और भक्तों पर वैष्णव शास्त्रों का पूर्ण शासन होता है। श्री जी की दासी होने के कारण हमारे ऊपर शासन वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी जी का एवं सहचरी भावापत्र रसिकाचार्यों की वाणियों का है, वेद रसिकन की बानी, न कि किसी वेद शास्त्र का। हम श्री स्वामिनी जी की दासी हैं और आठों प्रहर उनकी सेवकाई में रहते हैं, उनको प्रतिपल लाड़ लड़ाते हैं, श्री स्वामिनी जी को भोग लगाते हैं। अब लाडली जी जो भोग पाती हैं, हम उनका उच्छिष्ट ही तो पाएंगे। श्रीहित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल कौन, रुचि सो जेवा बहु नित, सो जूठन ले पाइये और न अनहु चित, सुनी ध्रुव धर्मियान सौ, कबहु न कीजे वाद, सबते दिन ही निशंक है, ले जय महाप्रसाद। श्री प्यारी जू के एक कण सीत प्रसादी पाने में कोटि कोटि एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। श्री राधा वल्लभ ताल का भोग लगा और उसमें अगर हमने कह दिया कि आज हमारा एकादशी व्रत है और ये अन्न है, हम इसे नहीं पाएंगे, ऐसा कहकर हमने उस महाप्रसाद का तिरस्कार कर दिया, तो वृंदावन के रसिकों ने लिखा है, करे व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परे है धूर। श्री वृंदावनरस के रसिकों के लिए श्री श्यामा श्याम का भजन ही सारतत्व है। श्री जी के महाप्रसाद के आगे करोड़ों करोड़ों एकादशी व्रत भी व्यर्थ हैं। श्री विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु श्री हरिवंश। वैसे भी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? पद्म पुराणानुसार में एक मूर नामक दैत्य हुआ है, उसको मारने के लिए सत्ययुग भगवान की शक्ति तेज के अंश से एक कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम एकादशी हुआ। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे द्वारा ये लोकमंगल कृत्य संपन्न हुआ, अगर कोई तुम्हारी उपासना करेगा, तुम्हारा व्रत करेगा, तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष और हमारे चरणों की भक्ति प्राप्त करेगा। अब देखिए, पुरुषार्थचतुष्टय और श्रीहरि के चरणों की भक्ति की प्राप्ति से एकादशी उपासना की सिद्धावस्था मानी जाती है, और यहाँ इस रसोपासना में श्री हिताचार्य चरण कहते हैं, धर्माधर्थचतुष्टय विजयता किन तद वृथावार्तया सैकांतेश्वर भक्तियुग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि, यो वृंदावन सिति कश्चन घनाश्चर्या किशोरीमणि तक्यंगर्य समृताहि पर चित न मेरोचते। श्री राधा सुधानिधि के अनुसार, अरे ये पुरुषार्थचतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे तो बने रहें, हमारे लिए तो इनकी वार्ता व्यर्थ है। इसी तरह श्रीहरि का वह अनन्य भक्ति योग, उसको भी हम दूर से ही नमस्कार करते हैं, अर्थात हमें उसकी भी चाह नहीं है। मुझे तो श्री किशोरी जी की दास्ता के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये हमारी रसमय उपासना है। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष और यहाँ तक कि ईश्वर भक्ति की भी वार्ता बेकार है। जहाँ अनंत महामहिमा में श्री स्वामिनी जी के चरणारविंदों की आराधना है, जिन श्री चरणों को अखिल लोक चूड़ामणि स्वयं श्रीलाल जी अपने हृदय पर धारण करते हैं, हम उनकी दासी हैं। अब हमें एकादशी की आराधना करने की जरूरत नहीं है। श्री भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभाजी ने भी श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र में भक्तमाल जी में लिखा है, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धि ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री हितजू महाराज महाप्रसाद को ही सर्वस्व मानते थे और वे उसके अधिकारी थे। वे विधि निषेध के दास नहीं थे,
उन्होंने तो अनन्य उत्कट व्रत धारण किया था। इसलिए हमारे यहाँ तो एक ही व्रत है। श्री सेवकजी महाराज कहते हैं, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, कहूँ में नहीं मोही प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजाई, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। ज्ञान ध्यान व्रत धर्म कर्म आदि जितने भी साधन हैं, मुझे इनमें किसी पर भी विश्वास नहीं है। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी ने जो श्री श्यामा श्याम के चरणाश्रय का डंका बजाया है, मैं तो अनन्य भाव से उसी के आश्रित हूँ। अतः हम जो श्री जी को भोग लगाएंगे वही पाएंगे। अगर कोई कहे कि एकादशी के दिन श्री जी को फल का ही भोग लगा दो, इससे व्रत भी हो जाएगा और महाप्रसाद की निष्ठा में भी बाधा नहीं पड़ेगी, इसका उत्तर ये है कि जब श्री जी को हम रोज पकवान रोटी सब्जी कड़ी आदि का भोग लगाते हैं, तो आज हम फल का भोग क्यों लगाएं? क्या श्री जी को भी कोई व्रत करना अनिवार्य है? और जब हम श्री जी को अन्न का भोग लगाते हैं तो हम फल क्यों पाएं? हम तो जो उनका उच्छिष्ट है उसी को पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी व्रत की महिमा नहीं है, केवल अनन्य व्रत की महिमा है। श्री हरिवंश चरण निजु सेवक, विचलाई नहीं छाड़ी रसरीति। ये धर्म सर्वश्रेष्ठ महाप्रेमरस स्वरूप है और ये उपासना महाप्रेमरसमय सर्वोपरि उपासना है। नारद जी महाराज कहते हैं, यो वेदांती संन्यस्यति केवलम विचित्रानुराग लभते। नारद भक्ति सूत्र 49। जो वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों का भी भली भांति त्याग कर देता, वह विच्छिन्न अनुराग को प्राप्त करता है। वेदों का भी त्याग करने पर जिस अनुराग का अनुभव होता है, उस अनुराग का भी सार अनुराग रस वृंदावन का नित्य विहार है। इसी तरह श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की उपासना में देख लीजिए, न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई व्रत उपवास, केवल 8 प्रहर श्री श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाना। इधर ग्रहण पड़ रहा है और उधर पंगत लग रही होती है। निस्बासर तिथि मास ऋतु जे जग के त्योहार, ते सब देखो भाव में, छाड़ी जगत व्यवहार। श्री भगवतरसिक जी, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये कोई सनातन धर्म या वैष्णव धर्म की उपासना नहीं है, ये महाप्रेम रस की उपासना है। इस प्रेम रस की प्रारंभिक अवस्था में ही कैसी स्थिति आ जाती है, श्री सुंदरदास जी वर्णन कर रहे हैं। न लाज 3 लोक की, न वेद को कहियो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। यहाँ से वृंदावन रस की शुरुआत होती है। इसलिए महाप्रेमा स्वरूप श्री जी की सहचरी के भाव में हम केवल स्वामिनी जो की जूठन के अधीन है, न कि किसी व्रत के। ये हमारा अनन्य व्रत है। आप जिस स्थिति पर हैं, जिस संप्रदाय से दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की उपासना पद्धति के अनुसार जो कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता और न ही हम आपके ऊपर अपनी उपासना पद्धति थोप सकते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार उपासना पद्धति आचार्य कृपा से हृदय में उतरती है। जो हमारे ऊपर उतरी वो हमारे लिए ठीक है, जो आपके ऊपर आचार्य कृपा से उतरी वह आपके लिए ठीक है। इसीलिए हमारे बहुत से शास्त्र हैं और बहुत से आचार्य स्वरूप भगवान ने धारण किए, बहुत सी उपासना पद्धतियां बताईं। अब इसमें जो जैसी भावना से है वो वहां जुड़ जाता है, युक्त होता। जैसे किसी को खस, किसी को केवड़ा या किसी को चंदन की सुगंध पसंद होती है, इसीलिए विविध प्रकार की सुगंध है। यद्यपि सुगंध तो एक ही है, लेकिन स्वभाव के अनुसार विविध रूप धारण किए हुए है। ऐसे ही भगवान तो एक ही हैं, किंतु उन्होंने विविध आचार्यों के रूप में विविध स्वभाव वाले जीवों की विविध स्थितियों का पोषण करने के लिए विविध ग्रंथों पंथों का निर्माण किया और विविध रूपों से आकर के उसको समझा रहे हैं। इसलिए कहीं किसी का निषेध नहीं है, लेकिन एक से दूसरे का खंडन मंडन नहीं किया जा सकता है।
अगर किसी की भी उपासना पद्धति के प्रति हेय भाव किया गया तो ये अपराध है, क्योंकि सभी उपासना पद्धतियां भगवत स्वरूप आचार्यों द्वारा ही बनाई हुई हैं। सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। जो जहां जिस पद्धति का आश्रय लिए हुए है, वह तदनुसार चलता रहे, पर दूसरे में हेय भाव न कर।